फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं बाहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बताती हूँ क्यों आई हूँ मैं बाहर। यहाँ पर मैं आई थी बारिश देखने के लिए, बारिश बंद हुई या नहीं। तो ये देखिए अभी तो थोड़ी थोड़ी सी बंद हो गई, खुली खुली है। और ये देखिए सामने क्या हुआ, यहाँ पर अभी कली मिट्टी पड़ा है जो प्लॉट बन रहा है। और इतनी तेज़ बारिश है, इतनी बारिश आने के सारे मिट्टी बाहर आ गए, दूसरे प्लॉट में आ गए। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। इधर ही देखिए, इधर का बाहर का आपको व्यू दिखाते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर दूध देव गए हैं दूध का पैकेट लेने के लिए। और ये क्या हो गया, मेरी सब्जियाँ भाई तो सारे बेकार हो गए, पूरे पानी भर गया सारा एकदम। ये है, इसमें क्या लगा था, धनिया है, और सेकंड वाले में लहसुन है, उधर सोया और क्या है, टमाटर के पेड़ लगे हुए। देखिए क्या हो रखे मेरे सारे, तो पूरा नुकसान हो गया। बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हो सकता है शाम तक रुके, क्योंकि नेट में दिखा रहा है शाम के 5 बजे तक। देखिए ये मेरा एलोवेरा, यहाँ पे एलोवेरा लगा था, प्लास्टिक की बाल्टी में लगी थी। और ये बाल्टी कहाँ की मैं आपको बताती ही है। इसमें बाल्टी थी जो हल्की सी टूट गई थी। वो कूड़े उठाने वाले जो आते हैं ना, सब थैले लेकर के जो घूमते रहते, बोरियाँ लेके, हमें लग रहा उन्होंने ही निकाल लिया। वो कुछ भी पड़ी रहते उठा लेते, और सारा बेकार हो गया मेरा सारा एलोवेरा। बाबू जल्दी आए, फिर जल्दी जल्दी चाय बनाते हैं, पीते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ। इधर ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हुई है, बहुत ठंड है। इनको कितनी ठंडी गाय आ रही है। अब इनको मैं दूंगी रोटी, देखती हूँ। 1 मिनट में अभी रोटी ले करके आ रही हूँ, बुलाऊंगी गाय को, आएगी फिर मैं रोटी खिलाऊंगी। गाय को बुला रहे, गाय को आ जाओ, आया आया। देखिए एक आवाज़ लगाई और गाय आ रही है। कितनी समझदार गाय है। बछड़ा है ये। हाँ ऐसे ही। तो यहाँ पर हम गाय को आवाज़ लगा रहे थे, और गाय को ना मैं एक ही आवाज़ लगाई, रोटी दिखाई, और वो भागी भागी आ गई। देखिए कैसे आ रही, दौड़ी दौड़ी, और बहुत प्यारी लग रही थी, छोटू सी मोटू सी, मस्त लग रही थी। ये देखिए हमने रोटी दे दिया और इसको जय भी कर लिया, गाय को प्रणाम कर लिए। और ये भैया थे, इनके यहाँ भी रोटी बची हुई थी, तो इन्होंने भी अपना रोटी दे दिया। हम लोग ऐसे कर देते हैं, 1-2 रोटियाँ बचती है, अगर नहीं भी बचती है, ताज़ा भी रहता है, तो गाय आती है तो हम दे देते हैं। ये देखिए खा लिया। और इसको बहुत तेज़ ठंड लग रही थी, इसके रोए मतलब बाल ऐसे खड़े थे ना, बहुत ही ठंडा मौसम। बाप रे, कैसे कैसे रह रहे हैं बेचारे। और ये देखिए ये भी प्रणाम कर रहे हैं गाय को। यहाँ पर देव दूर से ही कर रहा था, वो उसे डर लग रहा था, बट वो भी कर लिया थोड़ा सा। और देव को मैंने भेजा था हाँ दूध का पैकेट लाने के लिए, तो दूध वही लेकर के आ गए थे देव, क्योंकि दूध वाले भैया वो आए नहीं थे। इस वजह से बारिश इतनी हो रही है ना कि कल भी नहीं आए थे, और आज भी हमें लगा नहीं आएंगे, तो चाय पीनी थी। नाश्ता भी नहीं हुआ था, ठंडी में थोड़ा एक बार तो चाय पीना ही बनता है, तो इसलिए मैंने पैकेट का दूध मंगवा लिया था। क्योंकि मैं पैकेट का यूज़ बहुत कम क्या ना के बराबर करती हूँ, बहुत ही इमरजेंसी आती है तभी। तो ये गाय ना जा नहीं रही थी, गाय का बछड़ा जो है जा नहीं रही थी, उसको और चाहिए था, बट था ही नहीं। नाश्ता सबने कर लिया था, लास्ट में बची हुई थी वही, तो मैंने दे दी थी। मैं यहाँ पे बोल रही थी अब दोपहर में आना, जब लंच टाइम होगा तब आना। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, हमें बुरा लग रहा था, क्योंकि हम लोग अंदर जा रहे थे। वो गाय देखिए कैसे झाँक रही है, वो देख रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। देव कह रहा है आप इसे पाल लो ना, हम क्या जगह अगर होता ना तो वही रख लेते अपने पास ही। यहाँ पर गेट हमने लगा दिया था, खिड़की में से हम यही गेट में से ना देख रहे थे गाय है कि चली गई तो थी, गई नहीं थी। ये देखिए अभी भी इंतज़ार कर रही थी, कितनी समझदार थी। ये देखिए फिर से हम लोग देख रहे थे गाय को ही कि जा रही कि नहीं जा रही, क्योंकि खड़ी थी ना तो अच्छा नहीं लग रहा था। अगर खा कर चली जाती तो थोड़ा ठीक लगता, रुकी हुई थी ना तो ऐसा लग रहा था कि और मिल जाता। तो यहाँ पर ना मैं बोल रही थी दूध जैसे ही मंगा ली ना, उसके 10 मिनट बाद वो भैया आ गए जिससे मैं दूध लेती हूँ। तो मैंने बोला कि भैया आप आ गए, हम तो दूध मंगवा लिए। बोले 2 दिन छुट्टी नहीं कर सकते ना, दूध उनका ख़राब चला जाएगा। तो आ गए थे। फिर मैं यहाँ पर एक तरफ बेटी का दूध रख दी थी, और जो पैकेट का दूध आया था उससे मैं लगी थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि पैकेट का दूध मैं बाबू को नहीं पिलाती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर अदरक कट करके डाल लेती हूँ। और बहुत ही लेट हो गया था नाश्ता करने के लिए हमें। ये अदरक को मैं कूट रही हूँ, देखिए।
बहुत तेज़ ठंडी पड़ रही थी। मैं बार बार ठंडी ठंडी बोल रही हूँ, ठंड जितना बोलो उतना और ठंडी पड़ती है। तो मैंने दूध डाल दिया था, थोड़ा सा बचा करके रख दिया था शाम के लिए, क्योंकि हम 2 ही अभी हैं। यहाँ पे रखी है, आपको दिख रहा होगा दवाइयों। तो फ्रिज का जो कवर है ना, उसके ऊपर, फ्रिज के ऊपर ये सब रखा रहता है। तो हमें आज साफ़ करना था फ्रिज का कवर, और फ्रिज को भी साफ़ करना था, इसलिए मैंने सारा सामान यहाँ पर किचन में ला के रख दिया। जब फ्रिज को साफ़ कर दूँगी और उसका कवर साफ़ कर दूँगी ना, मैं फिर से रख दूँगी। ये बाबू की दवाइयाँ थी। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे 2 ही लोग बता रहे हो, 3। तो यहाँ पर वो आंटी एक है ना, झाड़ू पोछे के लिए जो आंटी आती है, मैं उनको 1 कप चाय दूँगी, क्योंकि इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड, बारिश है, फिर भी वो मतलब समझ लीजिए कितनी ठंडी मौसम और ठंडे पानी से झाड़ू पोछा करना सब कुछ। तो मैंने सोचा कि 1 कप उनको भी दे दूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय हो गई थी बन के तैयार। तो अब मैं फिर यहाँ पर ये आंटी के लिए पहले निकाल रही हूँ मैं चाय, क्योंकि सबसे पहले हम उन्हें देंगे। ये अपने लिए भी छान लिए और देव के लिए भी छान लिए। अपने लिए ज़्यादा, देव को बहुत थोड़ा सा देती हूँ, बस ऐसे थोड़ा सा कम। तो ये देखिए मैं आंटी जी को चाय देने के लिए जा रही हूँ। बहुत उनके हाथ ना एकदम ठंडे ठंडे एकदम हो रहे थे, हमें अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा जैसे मैं पीऊँगी वैसे वो भी हैं, उन्हें भी ठंड लगती है, और वो भी इंसान ही है। सुबह सुबह सारे बाथरूम साफ़ करे, सब कुछ पूरा ऊपर नीचे 3 मंजिला पूरा सफाई करती है ठंडे ठंडे पानी में। मैंने आंटी को वही दिया था। आंटी यहाँ पे आशीर्वाद दे रही थी, बोल रही थी जीती रह बेटा हो। तो ऐसे कोई बोलते बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ी सी किसी की सेवा करो, हेल्प करो ना, तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। मैं किचन में फिर दोबारा आ गई थी यहाँ पर, और इसके बाद ना मैं छत पे चली गई थी। बाबू का एक स्वेटर दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं छत पे स्वेटर को ढूंढने के लिए चली गई थी। फिर मैं आप लोगों से बातें करने लगी, बट बगल में एक भैया थे, फ़ोन में अपने गाना चला रखे थे, तो हमें वॉइस को म्यूट करना पड़ गया, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता। इस वजह से हमने कट कर दिया। और ये बाबू यहाँ पे फ़ोन मांग रही थी बार बार। ये देखिए कितनी बारिश हो रही थी ना, छत पर भी कपड़ा नहीं मिला, तो हमें लग रहा है नीचे ही कपड़ा होगा, पड़ा होगा, इनके पापा जी हटा दिए होंगे। और ये देखिए मेरे बाल यहाँ आगे से निकलने लगे, जानते क्यों? क्योंकि बाबू बहुत बोलने लगी, इस वजह से। बोलते हैं हमारे यहाँ की बच्चे जब बोलने लगते हैं ना, बाल थोड़ा निकलने लगता है, तो शायद हमें लग रहा है वही हो रहा है। अब ये बोलना शुरू करती हैं। तो हम जा रहे हैं, देखिए नीचे जा रहे हैं, और बाबू को गोदी में लिए थे ना, और ये नीचे क्या कि हम अपने से नीचे जाएंगे ये कोशिश कर रही थी, भागे जा रही, गोदी में से एकदम उतरे जा रही, फिसल जा रही थी सीढ़ियों पे। बहुत डर लगता है, और एक हाथ में फ़ोन, दूसरे हाथ में बाबू, और नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। डर लग रहा था कि नीचे गिर ना जाए। और इनको फर्श देख के ना इतनी खुशी मिलती है, इनको ऐसा होता नहीं कि हमें सब नीचे छोड़ दे। और ये भैया लोग जा रहे थे कहीं अपना ड्यूटी वगैरह के लिए, तो बारिश देख रहे थे, बारिश बंद हुई या नहीं, तभी तो ड्यूटी जाएंगे। तो देख रहे थे बारिश तो हो रही है, फिर रुक गए थे थोड़ी देर के लिए। फिर मैं यहाँ आ गई थी रूम में। देव आवाज़ लगा रहा था बार बार। ऑनलाइन क्लास ये चल रही थी, तो नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए फ़ोन हमें बार बार कर रहे थे। फिर मैं आकर के देख गई थी, फिर किचन में चली गई मैं, थोड़े कुछ काम करने थे हमें। तो ये देखिए क्या कर रही हैं दादी, यहाँ पे आ जाती है ना तो ये खुश हो जाती है। और इनके लिए मैं यहाँ पे इनका जो होता है ना खाना वगैरह, वही सब बनाई थी। बाबू का मटर का छिलक वगैरह दिखाई दे रहा होगा। तो किसी दिन आप सभी के सामने इनकी डाइट शेयर करूँगी मैं क्या खिलाती हूँ। देखिए गाजर, टमाटर, आलू, यही सब, पालक जो होते हैं ना, यही सब मिक्स करके इनको बनाई थी मैं, सब्ज़ी वगैरह। फिर यहाँ पर ये देखिए क्या हो गया। क्लास ख़त्म होने के बाद फिर मैं आ गई थी दोपहर के काम के लिए। यहाँ पर नहा धो करके सब फ्री हो गए थे, बाबू की क्लास ख़त्म हो गई थी, उन्होंने अपने कपड़े चेंज कर लिए और आ गए। तो देव कर रहे थे मेरा कुछ अलग काम करने का मन कर रहा है, तो हमने बोला क्या हमके पढ़ाई कर लो, बोले ये नहीं, कुछ और अलग करने का मन कर रहा है। उनको बोल रहा आपकी हेल्प करने की मन करे, तो हमने भी लगा दी ड्यूटी। कब तक मैं अकेले परेशान रहती, क्योंकि हमें गाजर भी हलवा भी बनाना था, और ये उसकी मशरूम की सब्ज़ी बनानी थी, रोटी बनानी थी, चावल बनाने थे, ये सब करना था। तो मैं सोची कब तक परेशान रहती, तो मैंने भी ड्यूटी लगा दी देव की। और देव बोल रहे थे मेरे से, तो यहाँ पर देव बोल रहे थे कि आप मेरी रिकॉर्डिंग मत कीजिए, क्योंकि हम छोटे हैं और छोटे बच्चों से काम नहीं कराते हैं, यह गैर कानूनी है, कोई आपको रिपोर्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर यहाँ पर बताइएगा क्या यह गैर कानूनी है, घर में है अगर थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए तो क्या है गैर कानूनी। मैंने इन्हें समझाया लेकिन ये नहीं मान रहे थे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए, मटर मशरूम यही सब बनाना था हमें। तो यहाँ मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ आप सभी के सामने, मैं बस ऐसे ही
रिकॉर्डिंग करी थी तो मैंने सोचा कि क्लिप थोड़ा सा डाल देती हूँ। और ये बेटी मेरी सो के उठ चुकी है और वो शोर कर रही है, तो आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा होगा तो सो सॉरी। और आप लोग अगर बोलेंगे ना मशरूम की सब्ज़ी मतलब रेसिपी शेयर करने के लिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी किसी दूसरे वीडियो में। यहाँ पर बेटी को लगी थी भूख, फिर मैं उसे दूध गर्म करके दे दी थी, दूध रोटी मिक्स करके। यहाँ पे मैंने मसाले तैयार कर लिए थे और फटाफट बना लेते हैं सब्ज़ी, क्योंकि इसके बाद हमें भी करना था और गाजर का हलवा भी बनाना था। देव की फरमाइश थी गाजर का हलवा बनाना, तो उन्होंने कद्दूकस भी कर दिया, बोले आप जल्दी फटाफट बना लो। मेरी देव ने गाजर कद्दूकस कर दिया तो मेरी बहुत हेल्प हो गई, थैंक यू। तो यहाँ पर फिर मसाले में ऐड कर दे रही हूँ। तो ये बहुत शोर कर रही है लड़की, ये देखिए फ़ोन छीन रही, बहुत शोर कर रही है फ्रेंड्स, तो आप लोग मैनेज कर लेना। और मेरी शैतान बच्ची आ रही है मेरे पास में। यहाँ पर देखिए मेरी सब्जियाँ यहाँ पर लगभग हो चुकी है, बन के रेडी। तो फ्रेंड्स एक औरत को ना कितने काम होते हैं, बहुत सारे, मतलब एक सुबह से उठ जाओ ना, अगर आप रात के हमें लग रहा है 3 बजे उठ जाओगे ना, तब भी दिन में आपको आराम नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारे ऊपर ना काम करो तो करते जाओ, बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर ना करना चाहो ना तो कुछ भी काम नहीं है, सब छोड़ के बैठ जाओ। कभी कभी तो परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर मैं बाबू को अलग से ना आलू करके डाल दी थी, क्योंकि वो तो सब्ज़ी वगैरह खाएगी नहीं इतना मिर्च मसाले वाली। फिर मैंने इनके लिए आलू कट के डाल दिया था, क्योंकि शाम में फिर कौन दोबारा बनाने जाएगा, मैं आलू इसी में पक जाएगा। फिर नमक डाल के कुछ ना ऐसे मैं खिला दूँगी, या तो दूध भी मिक्स करके मैं खिला दूँगी इन्हें, क्योंकि फिर हमें काम कर इनके लिए अलग से बनाना पड़ जाता है। यहाँ पर बहुत तेज़ ठंड हो रही है, सभी के वीडियो में मतलब यार वो सबके वीडियो में देखती धूप निकली है, लेकिन मेरे वीडियो में धूप दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत दिन हो गए मेरे वीडियो में धूप आए हुए, सचमुच में वैसा हो रहा है ना, काश धूप हो जाती, धूप में घूम लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। यहाँ तो मेरी सब्जियाँ बनकर हो गई है रेडी, और दोनों बच्चे चिल्ला रहे हैं थोड़ा सा। देव शैतानी नहीं बेटा, देव तो समझ भी जाएगा, लेकिन वो छुटकी नहीं समझेंगे। तो आप लोग सोच रहे हैं ये बाल्टी, तो मैं आपको लोग को किसी दिन ये बाल्टी दिखाऊंगी। इस बाल्टी में क्या है, राज क्या है मेरी, उसमें कुछ फेवरेट चीज़ें हैं, मैं आप सभी को दिखाऊंगी मैं। यहाँ पर किचन देखिए कितना फैला, कुछ भी काम करने जाओ तो किचन सारा फैल जाता है, कितना भी क्लीन करते रहो। यहाँ पर मेरा लगभग गाजर भी हो चुका था। मैं यहाँ पे गाजर का हलवे का भी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, नारियल तो नहीं था, किशमिश नहीं था, जो ड्राई फ्रूट्स था मैं उसे ही डाल दे रही थी थोड़ा सा। और ये मेरी सब्ज़ी पक गई थी तो मैंने उसे ढक दिया था। फिर इसके बाद हम लोग खाएंगे पिएंगे। फिर थोड़ी देर के लिए, अब थोड़ी देर के लिए क्या करना है, बाबू उठ गए हैं तो अब उनको देखना है, हमें थोड़ा सा उनको चलाना है। तो फ्रेंड्स आप सभी को ना अब मतलब थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो डालूँ, बट ऐसा मौसम है ना कि कहीं जाया नहीं जा रहा, ना छत पे बाहर निकल सकते हैं, ना घूमने कहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं। तो बस यही सब वीडियो करना पड़ रहा है, क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। थोड़ी सी गर्मी मौसम आ जाए तो ठीक हो जाएगा सब अच्छा खासा। और वैसे भी छोटे बच्चों को लेकर के मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहीं नहीं जाती, मैं अपना सिर्फ घर में ही रहती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है ना, आप लोग कुछ लोग हैं जो कि मेरी पूरी वीडियो देते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ लोग आते हैं ना बस गुड मॉर्निंग या नाइस लिख के ही चले जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। कम से कम 3 मिनट की वीडियो तो देख लिया कीजिए। मैं तो बहुत उतने लंबे मेरे बहुत ज़्यादा नहीं होता है वीडियो, फिर भी कोई नहीं देखता है। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल दूँगी, मेरा गाजर का हलवा बन जाएगा। फिर उसके बाद गर्मा गर्म खाएंगे, खा करके फिर हमें बाबू के एग्ज़ाम है 17 फरवरी से इनके एग्ज़ाम है, तो हमें उनको लर्न कराना है। ये भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, क्योंकि जब तक हम नहीं बैठेंगे ना तब तक वो नहीं पढ़ेंगे। तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम देना, क्योंकि आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, बच्चे बस ऐसे ही ऑनलाइन क्लास ठीक होती है, पढ़ाई भी होती है, बट यही है ना, फिर क्लास लिख लिए, राइट डाउन कर लिए, फिर उसके बाद हो गया, बस जब बैठो तभी कुछ याद करेंगे, नहीं तो नहीं। तो हमें उनके साथ लग जाना है, पूरे एकदम अच्छे मार्क्स लाने हैं, उनको याद कराऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स
आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर से मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी अपना ध्यान दीजिएगा और ठंड से बच के रहिए। बाय बाय।